भाई 1 करोड़ रुपये 1 मिनट में क्यों रखना चाहते हो? तो हम चाहते हैं कि इसको आम आदमी को, हमारे संविधान भी कहता है कि आप इसको संतुलन बनाइए, इनकम पे संतुलन बनाइए। वो तो कई लोगों को रोजगार भी दे रखे हैं। अंबानी की जो बात कर रहे हैं, उनके फर्म में, उनकी संस्था में कई लोगों को रोजगार मिला है। उस रोजगार के तहत उनकी इनकम होती है। हाँ। आपकी क्या रणनीति होगी कि आम लोगों को जो रोजगार दिया जाए, कैसे मिलेगा? हमारे पास एक ही है कि कोई भी एक आदमी के पास इतना पैसा आया कैसे? जब एक मेहनत कर रहा है बेचारा, 12 घंटे काम कर रहा है, उसको मतलब जो है 500 रुपये नहीं मिल रहा है, और एक बैठे बैठे अभी टॉयलेट में भी बैठी होगी वो, या बाथरूम में भी होगी, तो उसको 1 करोड़ रुपये आ रहा है। तो ये कैसा मतलब वितरण है? ऐसा किसी के पास नहीं। कोई आदमी की एक कंपनी भारत की कैसी खरीद सकता है? ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, ये तो भ्रष्टाचार का पैसा है जो मतलब पूंजीपतियों को दे रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे पहले भी किसी ने बनाया होगा, तो वो खरीद रहे हैं इसको। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा, जैसे समाजवाद किसको कहते हैं कि आप मतलब एक न्यूनतम और अधिकतम का पैमाना बनाते हैं। 1 रुपया कम से कम रेट है तो आपको 100 रुपये से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होना चाहिए, एक रेट बांधना पड़े, चलो 1000 बांध लीजिए। तो इस आधार पे हम लोगों को, ताकि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हमारा देश का धर्म कहता है कि आपको इतना ही संग्रह रखना है, ज़्यादा संग्रह करने वाले को पापी बोलते हैं। हमारे संत महापुरुषों धार्मिक भाषा में पाप की कमाई बोलते हैं। इसलिए पहले के जो व्यापारी थे वो अपना बहुत बड़ा पैसा जो है हमारे धर्म के काम में दान करते थे। और ये हमने जो है, आज कुंभ के जो मेले लगते हैं, ये कुंभ के मेले जो राजा हर्षवर्धन ने शुरू किया था, जो अपने आय का पूरा जो है हिस्सा बहुत बड़ा बांट देते थे। तो बांटना जो है, अगर आगे आपके पास तो बांटिए, यहाँ के पूंजीपति से आप अपेक्षा कर सकते हैं क्या? तो आपका मानना है कि उनसे छीन के लोगों नहीं, को छीन के दिया जाए? नहीं, हमने काटने की बात जो कर रहे हैं सर, समाजवाद का कानून है। आप ये जो अनावश्यक पैसा है, आप कहते हैं ईडी को क्या आवश्यकता, ज़्यादा धन को रखना है? चाइना में भी ये पद्धति है कि आप वहाँ इनकम टैक्स की ऑफिस नहीं है, वहाँ पे इनकम को नियंत्रण है, आप इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकते। तो इससे क्या होता है कि छीनने की बातें ही नहीं उसमें। अब सरकार अभी छीन रही ना, आप नोटबंदी की है, कोरोना में आपको मतलब ज़बरदस्ती वो कर दी, तो सरकार का प्रभाव होता है। तो आज ऐसी सरकार बैठी है जो मतलब कुत्ते के हाथ मटन की रखवाली आ गई, बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपोगे, चोर को चौकीदारी की काम सौंपोगे, तो क्या होगा? आप लोग किस तरीके से इसे नियंत्रित करना चाहते हैं? नियंत्रित यही है कि पब्लिक का राज है, ये लोकतंत्र का मतलब है। लोगों की वोटों से लोगों की सरकार बनना, यानी एक लोकतंत्र होता है। तो लोगों की सरकार ही नहीं बन रही है। 500 रुपये में, 100 रुपये में लोगों की, गरीबों की वोटों को अमीरों की नोटों से खरीदा जा रहा है। और अब तो ऐसा है, आपके पास ईवीएम आ गया, तो आप अगर मान लो पंजा को वोट दे रहे हैं, हाथी को दे रहे हैं, तो निकल रहा है फूल। तो आपने देखा कितना करप्शन अभी चुनाव आयोग में हो गया। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पैदा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के चुनाव को जीता है। जैसे आपने देखा होगा